एक ने कहा कि सनातन धर्म की इतनी महिमा आप गाते हैं, लेकिन सनातन धर्म कहते हैं सारी पृथ्वी पर था, अब तो सारी पृथ्वी पर नहीं रहा, अब तो सिमट गया, बहुत कम रह गया। ईसाई मुसलमान बहुत ज़्यादा है, हिंदू तो बहुत कम हो गया। जब हिंदू धर्म इतना अच्छा महान है तो लोग इसको अपना क्यों नहीं रहे हैं, ये कम क्यों होते जा रहे हैं? इसका उत्तर है, एक ने किया था हमसे प्रश्न कि हिंदू क्यों कम होते जा रहे हैं और दूसरे लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं। हमने कहा कलयुग बढ़ रहा है इसलिए दूसरे लोग बढ़ रहे हैं। कलयुग में अच्छाई कम होती है और बुराई ज्यादा। जो ज्यादा है वो बुराई है और जो कम है वो अच्छाई है। सिंपल सी बात है। हिंदू इसलिए कम होते जा रहे हैं क्योंकि अच्छाई कम होती जा रही है। इस कलयुग में जो जो कलयुग आएगा त्यों तो अच्छाई कम होती जाएगी। और बढ़ेगा कौन? तो कलयुग पापी लोग बढ़ेंगे तो पापियों की संख्या बढ़ेगी और धर्मात्माओं की संख्या घटेगी। यही है कलयुग। और सतयुग में धर्मात्माओं की संख्या बढ़ती है और पापात्माओं की संख्या घटती है। यह है सतयुग में। और कलयुग में पाप आत्माएं बढ़ते चले जाएंगे रक्त बीज की तरह। एक मरेगा 10 पैदा हो जाएंगे। तो इस कलयुग में पाप आत्माएं बढ़ते हैं और पुण्यात्माएं कम होते चले जाते हैं। तो इसलिए हिंदू कम होते जा रहे हैं। लेकिन कम होने की भी एक सीमा है और बढ़ने की भी एक सीमा है। जब पाप सीमा को तोड़कर बढ़ता है तो उसका खात्मा हो जाता है। और पुण्य की भी सीमा है। पुण्य भी एक सीमा तक बढ़ेगा और एक सीमा तक घटेगा। जब सीमा से कम पुण्य होने लगे तब कोई ना कोई महापुरुष अवतार लेकर आता है। और जब पाप अपनी सीमा को लांघने लगे तब फिर कोई ना कोई दिव्य शक्ति इस दुनिया में आकर के रोकती है। और यहां तक कि पुण्य कहीं ज्यादा बढ़ जाए तो कई बार तो भगवान पुण्य को घटाने के लिए आते हैं। यदि पुण्य धरती पे कलयुग में अधिक हो जाए, सीमा से ज्यादा पुण्य हो जाए, तो भगवान इस दुनिया में पापियों को भेजेंगे कि धर्म को थोड़ा कम करो, ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। और हुआ भी ऐसा। आज से लगभग 500 साल पहले भक्तमाल उठा के पढ़ो, इतने संत आ चुके थे इस धरती पर। स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, कबीरदास, सूरदास, रविदास, नामदेव जी, तुकाराम जी, गुरु नानक देव जी, पूरे भारत में इतने संत महापुरुष, श्री चैतन्य महाप्रभु जी, बड़े बड़े महापुरुष। कलयुग घबरा गया और भगवान ने सोचा लगता कलयुग का अंत तो नहीं आ जाएगा, अभी तो कलयुग को बहुत समय पड़ा है और पूरी धरती पे भारत में इतने संत, ये तो सचमुच में कलयुग को मिटा देंगे। तब भगवान ने कुछ पापियों को भेज दिया धरती पर, मंदिर तोड़ो, इन हिंदुओं को कम करो, अच्छे लोगों को कम करो, इनकी भक्ति को कम करो। भाई ये तो सतयुग लाने जा रहे हैं, कलयुग टिकेगा कैसे इन संतों के होते। और ऐसी कथा है भक्तमाल में, भगवान ने मिलने नहीं दिया संत को परस्पर। कहीं ये संत मिल गए सब, ये तो कलयुग को मार ही डालेंगे, ये तो दोबारा से सतयुग आ जाएगा। लेकिन अभी कलयुग का सतयुग का समय नहीं है, अभी कलयुग को रहना है। और ये संत कहते हम छोड़ेंगे नहीं कलयुग को। तो भगवान ने कलयुग का साथ दिया, संतों का साथ नहीं दिया। विस्तार से कथा इसकी भक्तमाल में। तो होता ये कि पाप भी चाहे पुण्य हो, यदि वो अपनी सीमा को पार करने लगे तो भगवान उसको दोनों को कम कर देते हैं, पुण्य को भी कम कर देते हैं, पाप को भी कम। इसी प्रकार पुण्य यदि अधिक कम हो जाए, अपनी सीमा से भी पार कम हो जाए, तब भगवान पुण्य को बढ़ाते हैं, पुण्यात्मा को बढ़ाते हैं। तो कलयुग चलेगा अपने अनुपात से, पुण्य पाप के अनुपात से। बस अंतर है कि व्यक्ति किसका साथ देता है, वो कलयुग का साथ देता है
कि भगवान का साथ। अपने भीतर सत्व गुण जो लाते हैं वो व्यक्तिगत कलयुग से बच जाते हैं, लेकिन समाज कभी भी कलयुग से बचेगा नहीं। जब तक कलयुग रहेगा कलयुग अपना काम करेगा। हाँ, इस कलयुग से कहीं कोई बचना चाहे तो संतों की शरण आओ, भक्ति में लगो, अपराधों से बचेंगे। जो जो सत्संग कथाएं सुनेंगे, शराब पीना छोड़ेंगे, मांस खाना छोड़ेंगे, प्याज लहसुन तक छोड़ देंगे, पवित्र जीवन बनाएंगे। लेकिन सब लोग तो पवित्र हो नहीं सकते कलयुग में। कलयुग में समाज में कलयुग रहेगा, लेकिन कुछ एक भक्त जो संतों के शरण आ जाते हैं वो तो कलयुग से बच जाते हैं और अंत में भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। तो भक्तों के हृदय में सदा सत्य गुण निवास करता है। उनके अंदर सतयुग है और बाहर उनके कलयुग है। एक भक्त शादी में गए क्योंकि सतयुग उनके भीतर है, प्याज लहसुन तक नहीं खाते, और जब शादी में गए तो वहाँ अंडा मांस मीट शराब प्याज लहसुन वाला भोजन। अब जाना तो पड़ा रिश्तेदारी के कारण से, लेकिन भक्त भूखा ही आ गया। ये कलयुग है, भक्त भूखे आ गए क्योंकि भीतर उनके सतयुग है और बाहर उनके कलयुग है। वहां अन्न नहीं खाया, भोजन नहीं किया क्योंकि प्याज लहसुन वाला था, गल था, छोड़ के आगे भूखे आ गए। और जो महापापी थे वो सब चटकारे ले लेके खाए जा रहे थे क्योंकि उनके अंदर भी कलयुग है और बाहर भी कलयुग का माहौल है, इसलिए वो ठीक। और भक्तगण उनके अंदर सतयुग है, आहार भी सतयुगी है, विचार भी सतयुगी है, लेकिन बाहर कलयुग है, इसलिए उनको अच्छा नहीं लगता, मजबूरी में निभाते हैं। तो संतों की भक्तों की तो तपस्या है इस कलयुग में रहना, क्योंकि उनके अनुसार अभी हम लंका गए थे, 5 दिन हम लंका रहे, एक दिन भी हमने भोजन नहीं किया। चारों तरफ भारत में तो फिर भी अच्छे खाना मिल जाता है बाहर, लेकिन विदेशों में नहीं। एक भी ऐसा स्थल नहीं जहां शुद्ध आहार हो। फल लेकर ही हमने 5 दिन काटे, ऐसा कलयुग है। लेकिन भारत में तो आप कहीं भी चले जाओ आपको सतयुगी आहार उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि भारत में संत हैं, यहाँ भक्ति है, यहाँ शास्त्रों का प्रचार है, प्रसार है, जिसमें प्याज लहसुन खाने के लिए भी संत रोकते हैं। अब तो ऐसे ऐसे वैष्णव बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान में मैं देख रहा हूँ कि विवाह शादियों में भी प्याज लहसुन नहीं डालते। यमुनानगर में जब किसी की शादी होती है तो प्याज लहसुन नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्यों यदि डालेंगे तो यहाँ भजन करने वाले वैष्णव इतने हैं यमुनानगर में, रिश्तेदारियां वैष्णव से इतनी हो चुकी हैं, यदि हम प्याज लहसुन डालेंगे तो हमारे परिवार रिश्तेदार सब पड़ोसी सब आएंगे तो सही, लेकिन खाएगा कोई नहीं, सारा बचा रह जाएगा, क्योंकि सारे तो बिना प्याज लहसुन वाले हैं। इसलिए मजबूरी में उन लोगों को भी बिना प्याज वाला बनाना पड़ता है। तो उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, लेकिन परस्पर हो जाता है। और वर्तमान में देखो, रामायण के बारे में कोई कुछ बोलता है, कोई राम जी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो कोई जन्मभूमि के बारे में ओट पटांग बोलते हैं, कोई संतों के बारे में ओट पटांग बोलते हैं, तो हम तो उनका कसूर निकालते नहीं। भैया तुम कलयुगी हो, तुम कलयुग की भाषा बोलोगे। कुत्ता जब भौंकता है तो हम थोड़ी भौंकेंगे उनके आगे, हम तो उधर से हट के इधर चलेंगे। तो कुत्ते का काम है भौंकना, वो भौंकेगा, लेकिन हम तो इंसान है, हम थोड़ी भौंकेंगे कुत्ते को, हम अपने काम लगे रहेंगे। इस प्रकार मनुष्य होकर भी कुत्ते की तरह कई निरर्थक बिना बात के ईर्ष्यावश बोलते हैं। अब एक संत भिक्षा करने जा रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, तो संत ने कहा, क्यों भाई कुत्ते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं तो तेरी तरफ देखता तक नहीं, तेरा बुरा नहीं करता, तू मुझको क्यों भौंक रहा है? तो कुत्ते ने कहा कि मैं कुत्ता, मेरी आदत है, मुझको भी पता कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझको भी पता है तुम अच्छे हो, मुझको भी पता है, लेकिन मेरी आदत है बस। इसी प्रकार से समाज में मैं देख रहा हूं कई लोगों की एक कुत्ती आदत है। उनसे पूछो भाई तुम क्यों बोलते हो,
राम जी के बारे में राम जी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? बस आदत है, ये कलयुग उनके भीतर बैठा अपना काम करेगा। तो जिनके भीतर कलयुग है उनसे हम सत्युग के लोगों जैसी आशा नहीं रख सकते।